हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक नई वीडियो बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो जो है ये उस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जो प्लेलिस्ट के बारे में मैं कपल ऑफ वीडियोस में आपको बता रहा था कि हम एक यूआई यूएक्स को लेकर एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट ऐप्स की यूआई यूएक्स सीखेंगे ताकि हमारे रिएक्ट नेटिव में जो यूआई और यूएक्स को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तो मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल को काफ़ी ज़रूरत है आप लोग के सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करने की। बहुत सारे लोग जो है वो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, सॉरी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मेरे इस चैनल को सपोर्ट भी। और इसी के साथ आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इसमें अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी पेस्ट करने हैं ताकि मुझे आपके फीडबैक मिल सके और मेरा जो कंटेंट है चैनल पर वो मज़ीद इम्प्रूव हो सके। आज की जो वीडियो का सोर्स कोड होगा वो आपको इस रेपो में मिल जाएगा। आप इस रेपो को जो है डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आप इसको डाउनलोड या क्लोन कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका डेमो देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक ऐप है पॉडकास्ट के रिलेटेड, ठीक है, डमी सी ऐप है। इसमें क्या है कि ऊपर कैटेगरीज के टैब्स हैं कि आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके जो है अपने पॉडकास्ट देख सकते हैं। और इसी तरह कुछ ट्रेंडिंग जो पॉडकास्ट होंगी वो आपको होम स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस वीडियो में ये इतना ही है। और ये सारी की सारी यूआई जो है ये स्टैटिक है, मतलब ये फंक्शनल नहीं है कि कार्ड पर क्लिक करने से या सर्च बार पर क्लिक करने से या किसी टैब को सिलेक्ट करने से उसकी फंक्शनैलिटी अचीव और उसके रिलेटेड जो है वो डिटेल्स आ रही हैं। ऐसा सच कुछ भी नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक है, वो क्लियर हो सके। और उसके साथ साथ जो नेविगेशंस के रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने टैब नेविगेशन पढ़ाया था लेकिन आइकन का डिस्कस नहीं किया था कि टैब नेविगेशन में आइकन्स को कैसे यूज़ करते हैं। और इसी के साथ कस्टम जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, ये जो फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहा है ये कस्टम है, ये भी हम लगाना सीखेंगे कि किसी भी ऐप में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स आते हैं रिएक्ट नेटिव में उनको यूज़ करने के बजाय हम कोई कस्टम यूज़ करें तो वो किस तरह हम अचीव करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो इसके साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और इसके नीचे अपना कमेंट जो है लाजमी पेस्ट कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैंने सारा जो कोड है वो रिमूव कर दिया है और अपना फोल्डर जो है वो सारे सब का सब एम्प्टी कर दिया है ताकि हम बिल्कुल स्क्रैच से बना सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरे पास जो है फ़िलहाल जो है मैंने सिर्फ एसेट में इमेजेस रखी हुई हैं। इमेजेस इसलिए रखी हैं कि मुझे वीडियो के दौरान जो है रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े, सॉरी डाउनलोड ना करनी पड़े। तो ये आइकन्स के नाम से एक फोल्डर बना होगा जिसमें सिंपल आइकन्स पड़े होंगे। और इसी तरह जो आपको पॉडकास्ट में वो जो इमेजेस पर पॉडकास्ट के ऊपर थंबनेल नज़र आ रहा था, तो उसके रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमने जब भी किसी फ़ोल्डर को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है तो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या हो। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहले, जैसा कि मैंने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें ये सारी चीज़ें बताई भी थी कि हमारे पास एक सोर्स फ़ोल्डर होता है। उस सोर्स फ़ोल्डर के अंदर हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। एसेट होता है, कंपोनेंट्स होता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नेविगेशन, स्क्रीन्स एंड टाइप्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, यानी हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है वो हमारे सबसे पहले इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ताकि हम उसी से जो है अपने सारे जो काम है इंस्टॉलेशन के या डाउनलोडिंग के वो एक बार कर लें, फिर उसके बाद हम अपनी डेवलपमेंट जो है उसको स्टार्ट कर सकें।
तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो है हमारे पास वो है रिएक्ट नेविगेशन, क्योंकि बॉटम टैब नेविगेशन हम इसमें मेनली यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो रिएक्ट नेविगेशन की डॉक्स है, इसमें गेट स्टार्टेड में ये वाली जो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करना है। हमने सिंपल इसको कॉपी करना है और अपने जो टर्मिनल है उसमें आकर जो है इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे तो ये सिंपल जो है, हाँ, जो भी लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर देगी। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, ये हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी वो ये वाली लाइब्रेरी हो गई है। अब हमने नीचे आना है, ये एक्सपो है। एक्सपो को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बेयर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, यानी CLI को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो दूसरी जो लाइब्रेरी हमने नेविगेशन के लिए यूज़ करनी है वो ये है। ये दो हैं, एक स्क्रीन्स की है और एक सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट की है। तो ये दोनों जो है आपने एज इट इज़ कॉपी कर कर यहाँ जो है पेस्ट कर देनी है, और इस तरह ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये भी इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हमने यहाँ, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपने पोड इंस्टॉल लाजमी करना है इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद। मैं मैक नहीं यूज़ कर रहा, मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस स्टेप को स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपने ये वाली जो लाइन है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि मेन एक्टिविटी में जो है आपने ये दो लाइनें जो है कॉपी कर लेनी है। तो हम चले जाते हैं एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन जावा मेन एक्टिविटी। ठीक है, इसमें मैंने ये यहाँ ऑलरेडी कॉपी की हुई है। ठीक है, पेस्ट की हुई है। आप इसके ये जो नाम है आपके प्रोजेक्ट का, मेरे प्रोजेक्ट का नाम पॉडिफाई है, तो आपके पास जो भी प्रोजेक्ट होगा आपने उस नाम के नीचे जो है आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये इंपोर्ट की लाइन लाजमी आपने कॉपी करनी है यहाँ से, और इसको भी इसी फाइल के जो पैकेज होगा उसके नीचे जो है आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे ही ये कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना जो भी रूट होगा, ठीक है, हमारा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेविगेशन को किस तरह हैंडल करते हैं। अगर आपने वो बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी चेकआउट कर लें। तो इसमें क्या करना होता है, हमने ये वाला कोड जो है एज इट इज़ कॉपी करना होता है और अपने फोल्डर्स में आ जाना होता है। इसको हम बंद कर सकते हैं क्योंकि इसका अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सोर्स में आते हैं, हमारे पास नेविगेशन का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आप इसको बना लें। ठीक है, नेविगेशन के फ़ोल्डर में हमारे पास एक आ जाएगा रूट नेविगेशन। ठीक है, रूट मीन कि हमारी सारी नेविगेशंस जो हैं वो सारी की सारी यहाँ इंपोर्ट होंगी। तो आप इसको जब फाइल बनाएंगे रूट नेविगेशन डॉट TSX, और इसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर रिएक्ट की लाइन है इसको इग्नोर कर दें। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो एरर आ रहा है ये इसलिए होता है कि आपने इसके इन बिटवीन जो है लाजमी कुछ ना कुछ लिखना होता है। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए जो है एम्प्टी टैग का यूज़ कर सकते हैं। सही है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपने एक बात याद रखनी है कि मैं हमेशा जो फोल्डर्स होते हैं, जो भी फाइल्स होती हैं उनको एक स्पेसिफिक तरीके से जो है लिखता हूँ। सपोज़ हमारी इस फाइल का नाम है रूट नेविगेशन, तो हमारा जो कंपोनेंट होगा उसका नाम भी यही होगा, और इसको एक्सपोर्ट नेम करना है, डिफ़ॉल्ट नहीं करना। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं करना, हमने नेम्ड करना है, ताकि हमारा जो इंपोर्ट्स हम करेंगे तो इसमें हमारे थोड़ी सी आसानी हो। वो आसानी क्या होगी वो हम वीडियो में आगे जाके देख लेंगे। इसी फाइल में हमने इसी के रूट में, इस फाइल फोल्डर के रूट में हमने एक index.ts का वो जो है फाइल बना लेनी है, और उसमें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये जो हमारी फ़ाइल होगी ये, यानी इस फाइल से जो जो इंपोर्ट हो रहा है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ हम यहाँ जो है रूट को जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ रूट नेविगेशन। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है,
सोर्स के अंदर नेविगेशन है, ठीक है। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब देखिए सोर्स के अंदर नेविगेशन का डायरेक्ट एक फोल्डर है, ये कह रहा है उसमें से ये जो रूट नेविगेशन आ रहा है। अब मुझे स्लैश वो ये नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक है, स्लैश फाइल का नाम नहीं लिखना पड़ रहा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इंडेक्स की एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है जहाँ से जो फालतू चीज़ें हैं वो रिमूव कर देता हूँ। सही है। अब ये हमारा जो नेविगेशन का था पार्ट वो बन गया, ठीक है। अब हमने आ जाना है अपने गाइड्स में और नेविगेटर्स के अंदर बॉटम टैब नेविगेशन जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आपने सिंपल ये जो है इनकी कमांड लिखी हुई है yarn ऐड बॉटम टैब्स, ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश बॉटम टैब। आपने इसको जो है सॉरी इसमें यूज़ करके इसको एंटर कर देना, ये इंस्टॉल कर देगा सिंपल। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। हम अगर अपने पैकेज डॉट जेसन में आके देखें कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल किया तो हमें डिपेंडेंसी के ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे मिल जाएगा। बॉटम टैब अभी हमने इंस्टॉल किया। नेविगेशन नेटिव जो है वो हमने स्टार्ट में इंस्टॉल किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम प्रोजेक्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं दोनों बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। और सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट और स्क्रीन वाला भी हमने नेटिव के लिए ये इस नेविगेशन वाली फाइल जब इंस्टॉल कर रहे थे तो डॉक्यूमेंटेशन से देख कर हमने इन दोनों को इंस्टॉल कर दिया। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इसको जो है हम टर्मिनल को क्लोज़ कर देते हैं। अब सबसे पहले जो है मैं कॉन्स्टेंट्स की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको एक ही बार हमने डिफ़ाइन करना है। और इसके इसके डिफ़ाइन होने से जो है हमें जो है स्टैटिक या कह लें कि हार्ड कोडेड कलर्स के नेम और इसी तरह बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम फ़ॉन्ट्स का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट्स जो हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं एक स्पेशल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में टेक्स्ट को दिखाने के लिए। तो वो है लेट मी चेक। जो फ़ॉन्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है वर्क वर्क सांस, ठीक है। ये वाला जो वर्क सांस, इसको आप जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। दिस वन आपने गूगल फॉन्ट्स पर आकर सिंपल अपना कोई भी जो भी फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं उसको उसका नाम यहाँ लिखें, ठीक है। आप इसको जो है टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ लिख कर आप जो है अपने पास टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। वी वोंट गो इन दिस। हमें सिंपल क्या करना है, अपना यहाँ गेट फॉन्ट का जो होगा इसको जो है क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ डाउनलोड ऑल का बटन जो है ये आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का एक ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, फोल्डर। आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसमें आ जाना है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ स्टैटिक लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने इस फोल्डर के अंदर आना है और ये सारे के सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे आपके पास। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें से आपको कोई वो नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बट मैं बोल्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट यूज़ कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक ये चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर रहा, आप यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और इसी तरह सेमी बोल्ड यूज़ कर रहा हूँ। और सेमी बोल्ड और ब्लैक के नाम से एक होगा, लेट मी चेक, ये टॉप पर है, ठीक है। ये 5 6 जो हैं ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इटैलिक भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इटैलिक भी हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ से इसको कंट्रोल सी भी कर सकते हैं आप, और आप नॉर्मली यहाँ से इसको इस तरह कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने आ जाना है अपने फ़ोल्डर में, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लोरर में ओपन कर देता हूँ और यहाँ से इसको सोर्स के अंदर हमारे पास एसेट्स बने हुए हैं, एसेट्स में फ़ॉन्ट्स हैं। तो फ़ॉन्ट्स में हम सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारे फ़ॉन्ट्स सारे के सारे जो हैं
हमें यहाँ रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, मैं बाकी सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ साथ। अब अगर हम यहाँ देखें तो एसेट्स के अंदर फ़ॉन्ट्स जो हैं ये हमारे आ गए। अब इस फ़ॉन्ट्स के साथ जो होता है हमारा एक इंडेक्स फाइल भी होती है। ठीक है, ये इंडेक्स फाइल जो है बनाना ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि हम जिस तरीके से फ़ॉन्ट्स को अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे या उसमें ऐड करेंगे तो वो जो है उसमें ये इंडेक्स की फ़ाइल बहुत हमें हेल्प करेगी। तो आपने सिंपल फ़ॉन्ट्स के फोल्डर ही में index.ts के नाम से फ़ाइल बना लेनी है। इसमें आपने क्या करना है, अपना एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बना लेना है जिसमें अपने सारे फ़ॉन्ट्स फैमिली जो है वो लिख लेने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला फ़ॉन्ट क्या है, अब आपने याद रखना है ये जो फ़ॉन्ट का नाम है ना, आपने इसमें इसको कॉपी कर रीनेम करना है। ठीक है, और इसको जो है आपने जब भी कहीं भी यूज़ करेंगे तो विदाउट हाइफन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में ये जो कबाब स्टाइल है, जो टाइपिंग का स्टाइल है, इसमें ये कबाब वाला जो है अलाउड नहीं होता। कैमल केस होता है, स्मॉल होता है या अपर केस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए वो लाइब्रेरी में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पास यहाँ इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसी तरह इसके आगे ये लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो हाइफन है इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल ये कैपिटल कैमल केस हो गया, वर्क एस और बी कैपिटल है। ठीक है, इसी तरह वन बाय वन जो है हम सारे के सारे जो हैं कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में आसानी हो। ओके गाइस, तो हमारे पास जब ये फ़ॉन्ट्स इस तरह हम इस तरह इंडेक्स में इन सब के नाम मेंशन कर दें और एक ऑब्जेक्ट बना दें जिसमें हम ये जो कबाब स्टाइल जो है इसको रिमूव कर दें, सिंपल जहाँ हमारे पास ये आ रहा था उसको जो है हमने इस तरह रिमूव कर दिया है। ठीक है, आपने याद रखना है कि स्ट्रिंग में ये जो सामने है यहाँ से रिमूव नहीं करना बल्कि ऑब्जेक्ट की कीज़ में से रिमूव करना है। वंस यू डू दिस देन आपने क्या करना है, आपने रूट फोल्डर में आकर ये वाली फ़ाइल आपके पास नहीं होगी बाय डिफ़ॉल्ट, आपने क्या करना है, रिएक्ट हाइफन नेटिव डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस। ठीक है, आपको ये नज़र आ रही होगी फ़ाइल का नाम। इस फ़ाइल को जो है आपने बनाना है रूट के उसमें, उसके बाद आपने ये जो कोड है ये एज़ इट इज़ कॉपी कर कर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस जगह पर जो है ये पाथ जो है ये आपने अपने उसके हिसाब से देना है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से चला जाऊँ तो हमारा इस फाइल के ये जो रूट फोल्डर में है, रूट में ही एक सोर्स का फोल्डर है। ठीक है, सोर्स के फोल्डर के अंदर इस एसेट है, एसेट के अंदर फॉन्ट्स है। ठीक है, अगेन हमने इंडेक्स की फ़ाइल बना दी है तो हमें फ़ॉन्ट्स को जो है वन बाय वन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला ये वाला ये वाला। इंडेक्स की है तो इसका मतलब है इस इंडेक्स में जो कुछ भी है ये सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं आपने इंक्लूड कर लेने हैं। ठीक है, इंडेक्स बनाने का मकसद ये था। तो जैसे ही ये हो जाए फिर आपने क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल में आपने लिखना है अब ये फ़ॉन्ट्स लिंक करने हैं। ठीक है, पहले हमारे पास ये होता था रिएक्ट नेटिव के पुराने वर्जन में हम लिंक की कमांड को यूज़ करते थे, रिएक्ट नेटिव लिंक। ठीक है, वो अब ख़त्म हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, जब भी आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो npx रिएक्ट नेटिव हाइफन एसेट। ठीक है, एसेट लिखकर आपने इसको इंटर कर देना है। आप जैसे ही इसको इंटर करेंगे तो आपके पास ये थोड़ी देर के बाद यहाँ ग्रीन कलर का वो आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा जिसमें बताएंगे कि आपको आपके ये वाले फ़ॉन्ट्स जो हैं वो लिंक हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने इसको टाइम देना है। और इस तरह अगर आपके पास ये कोई चीज़ आ जाए कि ये अपडेशन मांग रहा है तो आपने सिंपल वाई कर इंटर कर देना। तो ये इस तरह अब ये जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, लिटिल वाइल, सो बी पेशेंट।
ओके, तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह आपको एंड में एक मैसेज नज़र आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपके टी 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 एफ जो फ़ॉन्ट्स की एक्सटेंशन होती है वो एंड्रॉयड और आईओएस के प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड हो चुकी है। ठीक है, अब आपने इसको टेस्ट करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, मैं टेस्ट करने के लिए आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं इसको इंपोर्ट भी कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा है, राइट। अब हमने इसमें जो है कस्टम फ़ॉन्ट्स लगाने हैं, तो कस्टम फ़ॉन्ट्स के लिए जो है हमारे जो कॉन्स्टेंट्स की फ़ोल्डर होगा, इसमें हमने सारे फ़ॉन्ट्स होंगे उनको इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि जब आपने ये फ़ॉन्ट्स जब भी यूज़ करने हैं तो आपने ये वाला नाम लिखना है, वर्क सैंस हाइफन इटैलिक या लाइट या मीडियम या इस तरह। तो ये बार बार स्ट्रिंग में लिखना जो है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टेंट्स में एक ऐप फ़ॉन्ट्स के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मज़ीद, जिसका नाम ये होता है कि फ़ॉन्ट्स। ठीक है, नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारा रेगुलर होगा। ठीक है, तो रेगुलर में हमने क्या करना है, इस वाली फाइल से जो है कॉपी पेस्ट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये अगेन उसी तरह आपने जो है इसको इस तरह यूज़ करते जाना है। ठीक है, सेकंड वन इज़ मीडियम, तो मीडियम का जो है वो ये है। अब इसी तरह वन बाय वन करके मैं ये लिख रहा हूँ ताकि जो है हम आगे उसको टेस्ट कर सकें। तो ये जब आपका बन जाएगा, आपने सिंपल इसको अब फॉन्ट्स जो है इस तरह बनाकर इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, अगेन उसको इंपोर्ट्स जो है बेहतर करने के लिए हम इंडेक्स की फ़ाइल बना सकते हैं और उसमें जो भी स्टैरिक फ्रॉम ऐप फॉन्ट्स जो है इसको हम गेट कर सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, अपने जिस जगह पर भी टेक्स्ट होगा आपने उसके स्टाइल्स में फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से जो है आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, फ़ॉन्ट्स अब आपके दो तरह के होंगे, एक आपके एसेट्स में से आ रहे होंगे और एक आपके कॉन्स्टेंट्स में, तो आपने कॉन्स्टेंट्स वाले यूज़ करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ अगर बोल्ड लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इसी तरह मैं अगर इसका साइज़ बढ़ा दूँ, साइज़ 24। ठीक है, तो अब अगर आप देखें, मैं अगर यहाँ इसको जो है कट कर कर आपको दिखाऊं तो जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स होंगे वो इस तरह के होंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इस तरह के हैं और जो हमारे कस्टम है वो इस तरह का है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है अपने कस्टम फ़ॉन्ट्स को जो है रिएक्ट नेटिव में लिंक करते हैं। अब मैं हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल है हमारा उसी को रखते हैं। अब हमारे कॉन्स्टेंट्स में मैंने कहा था फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने के बाद हम जो है अपने कॉन्स्टेंट्स का जो डाटा है उसको फिल करते जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है कलर्स स्कीम की। ठीक है, कलर्स भी बार बार जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, तो उसको जो है एक ही बार हम डिफ़ाइन करके रख देते हैं ग्लोबली, ताकि अगर हमें कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको एक जगह से चेंज कर सकें। तो हमारे पास कलर्स का जो होगा एक कॉन्स्टेंट्स बन जाएगा। ठीक है, नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक बीजी कलर होगा। ठीक है, आपको एक डार्क सा कलर नज़र आ रहा था बैकग्राउंड में डेमो में, तो वो जो है वो है हैश 121721। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक आएगा प्राइमरी, ये है हमारे पास, इसका जो कलर कोड है वो है हमारे पास 243047। ठीक है, और सेकंड वन इज़ वाइट। ठीक है, वाइट जो है टेक्स्ट वगैरह के लिए यूज़ करेंगे तो हम इसका बहुत ही सिंपल होता है एफ एफ एफ। ठीक है, 3 बार एफ लिख दें तो ये वाइट हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी आ जाएगा, तो सेकेंडरी जो है उसका कलर कोड है आपका 9494AC7। ठीक है, 94A6C7। ठीक है, ए के बाद 6 है। ये आपको रेपो से मिल जाएंगे अगर आपको टाइपिंग में या कोई कलर का जो है आपको
समझ नहीं आ रहा तो ये आप रेपो से ले सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो नीचे टैब बार आएगी उसका जो बीजी कलर होगा वो भी हम यहाँ डिसाइड कर देंगे। टैब बार बीजी कलर जो है ये है #1A2133, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये जो कलर स्कीम है ये भी डिफाइन हो गई है। अब अगेन हमने इंडेक्स में आकर इसको जो है इसको भी एक्सपोर्ट कर देना है ताकि हमारे पास इंपोर्ट्स में आसानी हो। नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास कि हमारा डाटा क्या होगा, ठीक है। आपको ऐप में डेमो में जितना भी नज़र आया है वो स्टैटिक है, किसी एपीआई से नहीं आ रहा, ठीक है। एपीआई को अभी तक हमने नहीं देखा कि एपीआई किस तरह फैच की जाती है, तो हम फिलहाल स्टैटिक से ही काम चलाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डाटा की फ़ाइल बना ली और इसमें जो है सबसे पहले मैंने लिखा कॉस्ट, जो हमारी ट्रेंडिंग जो है पॉडकास्ट है वो हमारे इस वाली एरे में आ जाएंगी, ठीक है। एक एरे होगी जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। ID1 नेम होगा जिसमें हम कहेंगे दी डेली, ठीक है। ये कांस्टेंट ही है सारा। और पोस्टर जो होगा वो हमारा रिक्वायर, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर मैंने जो है इमेजेस जो है वो पोस्टर्स के नाम से के फोल्डर से रखी हुई हैं और इसमें इसी तरह इनके नाम भी रखे हुए हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग 1 2 3, ठीक है। तो आपने इसको एज इट इज़ वहाँ से कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट वन इज़ हम इसको कॉपी कर लेते हैं और 3 ही हैं फिलहाल, तो हम 3 ही से गुजारा कर रहे हैं। अगर आपको मज़ीद कोई ऐड करना है तो आप इस एरे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो है हमारा जो रोगन एक्सपीरियंस, ठीक है। और हमारा ये जो ट्रेंडिंग 2 हो जाएगा और इसी तरह लास्ट में हमारे पास ट्रेंडिंग 3 हो जाएगा। हाउ आई बिल्ड दिस, नेम इसका टाइटल जो होगा वो होगा हाउ आई बिल्ड दिस। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा आएगा वो आएगा सेलिब्रिटी फेवरेट्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसी तरह एक सेम डाटा होगा जिसमें आईडी होगी, नेम होगा और इसका नाम जो है हम रेपो से उठा लेंगे क्योंकि इसमें, या यहीं से लिख लेते हैं चलो। सबसे पहले है कोनन ओ ब्राइन नीड्स अ फ्रेंड, ठीक है। और पोस्टर हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर एसेट्स इमेजेस पोस्टर्स सेलिब्रिटी 1, ठीक है। अब ये सेलिब्रिटी की एरिया तो सेलिब्रिटी की हम सारे यूज़ कर लेंगे। सेकंड वन इज़ ID2 ID3, ये ID2 होगी, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो इमेजेस हैं वो ये हो जाएंगे। और दूसरा होगा स्मार्टलेस, इसका जो टाइटल होगा वो होगा हमारे पास स्मार्टलेस। और लास्ट का जो है वो हमारे पास हो जाएगा आर्म चेयर एक्सपर्ट, ठीक है। ये भी हमारा बन गया। लास्ट में अब हमारा जो आखिरी है वो होगा फॉर यू की जो कैटेगरी होगी उसके लिए हम डाटा बना लेंगे। फॉर यू ID1 नेम समथिंग एंड पोस्टर। अब ये इसमें जो डाटा का ये जो पैटर्न है ये सब में मैं सेम रख रहा हूँ, ठीक है। इसका पर्पज़ यही है कि जब हमारी जो रीयूजेबिलिटी है उसमें हमें हेल्प मिल सके, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बैकएंड से गेट करते हैं तो बैकएंड में भी यही होता है कि जितना भी डाटा के कीज़ होती हैं वो सेम ही होती हैं, ठीक है, सिमिलर डाटा की, ताकि जो यूजेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। और इसमें हमारे पास आ जाएगा जो टाइटल होगा दी जो रोगन एक्सपीरियंस। और लास्ट वन होगा हमारे पास हाउ आई बिल्ड दिस, ठीक है। ये डमी डाटा है तो इसमें कुछ भी हम ले सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। और ये हमारे पास फॉर यू 3 हो जाएगा। अब इसी तरह हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर देना है डाटा को। तो एक्सपोर्ट के लिए हम कह देंगे ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग पॉडकास्ट सेलिब्रिटी फेवरेट्स फॉर यू, ओके। लास्ट वन इज़ हमारा कॉन्स्टेंट्स में एक और चीज़ हमने बनानी है वो है स्क्रीन्स नेम, ठीक है। अगेन आपको याद होगा मैंने आपको जब नेविगेशन पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया था कि हमारे जितने भी स्क्रीन्स के नेम हैं वो हमारे पास एक ग्लोबल फाइल में पड़े होते हैं, ताकि हमें जब भी उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हमें हार्ड कोडेड चीज़ें ना लिखनी पड़े, बल्कि हम वहाँ से कॉन्स्टेंट से गेट कर ताकि जो टाइपोज हैं वो कम से कम हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ होम, सेकंड वन इज़ सर्च, थर्ड वन इज़
अपलोड। ठीक है, इस ऐप में एक टैब है जिसमें आप अपनी पॉडकास्ट को अपलोड भी कर सकते हैं। तो इट्स अ काइंडा सोशल ऐप, तो वैसे भी डमी ऐप है, तो इसमें इन चीज़ों को जो है, जो रियलिस्टिक ऐप है उनको देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन्स नेम भी आ गए। अब हमने यहाँ जितनी भी दो फाइलें बनाई हैं इंडेक्स में आकर उनको जो है एक्सपोर्ट कर देना है, ताकि एक हमने डाटा बनाई है और उसको इंपोर्ट करने में हमें आसानी हो, और एक हमने बनाई है स्क्रीन नेम्स। ठीक है, चार फाइल्स हैं, चार की चार हमारे पास एक्सपोर्ट हो गई हैं। अब हम सबको क्लोज़ कर देते हैं और अपनी नेविगेशन की तरफ जो है आ जाते हैं। अब हमारे नेविगेशन में जो है हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी, बट ये है कि हमने उसमें टैब नेविगेशन को अभी तक इंपोर्ट यूज़ नहीं किया। तो टैब नेविगेशन के लिए अगेन हम क्या बना लेंगे, एक टैब नेविगेशन के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसमें हम टैब नेविगेशन के रिलेटेड सारा स्टफ़ रखेंगे। ठीक है, और हमारे पास टैब नेविगेशन में क्या होगा, एक इंडेक्स की फ़ाइल होगी सिंपल .tsx। ठीक है, और इसमें जो है टैब नेविगेशन में आपको याद होगा कि हम टैब्स को इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने इसी कोड को कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा टैब नेविगेशन, और इसी को हम एंड में एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट टैब नेविगेशन। और अब जितने भी हमारी स्क्रीन्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी थी, अच्छा, स्क्रीन्स भी हमने नहीं बनाई। ठीक है, तो स्क्रीन्स बनाने के लिए आपने स्क्रीन्स के फोल्डर में आकर अपने वन बाय वन सारी चीज़ें जो है बना लेनी है। तो स्क्रीन्स में हमने क्या रखना है, होम। ठीक है, अब होम में हमने क्या रखना है, सॉरी, स्क्रीन्स और होम में हमारे पास क्या होगा, एक इंडेक्स की फाइल होगी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास दूसरा फोल्डर होगा बुक मार्क, और बुक मार्क में जो है हमने अगेन इंडेक्स की फाइल बनाकर स्निपेट को यूज़ कर लेना है, और यहाँ हमने लिख लेना है बुक मार्क। सही है, और एक बात आपने दोबारा याद रखनी है, आपने इंडेक्स की फाइल जब भी यूज़ करनी होती है तो आप डिफ़ॉल्ट को जो है मत यूज़ किया करें, उससे प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने नेम्ड एक्सपोर्ट यूज़ करना है। ठीक है, और थर्ड वन इज़ आपका प्रोफाइल। ठीक है, हमारी जितनी भी हैं उन सबको मैं वन बाय वन लिख लेता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होगा। सिंपल आपने इसी तरह फोल्डर्स बनाने हैं और उनमें एक इंडेक्स की फाइल बनाकर जो है आपने नेम्ड एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं ये सारी स्क्रीन्स बनाकर फिर आपको बताता हूँ। तो आप जब इस तरह सारे फोल्डर्स अपने बना लेंगे सारी स्क्रीन्स के रिलेटेड जितने भी हुए, उसके बाद इंडेक्स की फ़ाइल बनाने का मकसद फ़ायदा आपको ये होगा कि आप स्क्रीन में एक अगेन एक इंडेक्स बनाएं और इन सब को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट से ये होगा कि हमें अगर 5 स्क्रीन कहीं भी यूज़ करनी पड़ रही हैं तो हम क्या करेंगे, हमें एक ही लाइन में सारे के सारी इंपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, ये कैसे होगा ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। सर्च, अपलोड। ठीक है, और इसी के साथ हम इस वाली फाइल में आ जाते हैं, क्लोज अदर। अब हमारे पास ये जो होम है हम इसको स्क्रीन्स में से कॉल करेंगे। इसी के बाद हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर्च। ठीक है, और ये जो नेम है अगेन स्क्रीन के नेम हमारे पास कॉन्स्टेंट्स में अवेलेबल है, तो हम स्क्रीन्स डॉट होम, स्क्रीन्स डॉट सर्च। ठीक है, और इसी तरह इन्हीं लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 4 5 हमारी स्क्रीन्स हैं टोटल,
तो लास्ट वन, थर्ड वन इज अपलोड। अपलोड। नेक्स्ट इज बुक मार्क। ठीक है, तो बुक मार्क अब आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये सारे एक ही लाइन में सारी की सारी स्क्रीन इंपोर्ट हो रही हैं, बजाय इसके कि एक एक लाइन के लिए मगर 5 स्क्रीन हैं तो 5 लाइंस ऑफ इंपोर्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स का ये फ़ायदा हो जाता है हमें। बुक मार्क एंड लास्ट वन इज़ प्रोफाइल। प्रोफाइल भी आ गया, और ये हम प्रोफाइल जो है इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये जो टैब्स है, ये टैब नेविगेशन जो है इसको हमने किस में यूज़ करना है, हमने अपने रूट नेविगेशन में यूज़ करना है। तो इसको भी हम यहाँ एक्सपोर्ट कर देते हैं टैब नेविगेशन को, और यहाँ रूट में हमने ये जो एम्प्टी फ्रेगमेंट्स लगाए थे, अब की बार हम क्या कर सकते हैं, टैब नेविगेशन। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा तो आपको यहाँ टैब्स नज़र आएंगे नीचे। लेट मी चेक की छोटा सा बग है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो फाइल जो है वो सेव नहीं हुई थी, आई गेस इसी वजह से इशू आ रहा है। तो ये हमारा टैब जो है ये बन के तैयार हो गए हैं। अब हमारा हर टैब जो है वो काम वर्किंग है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने जो है इस टैब्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ी स्टाइलिंग करनी है। हमारी ऐप का जो टैब डेमो में आपने देखा था वो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, हमारे पास सबसे पहले यहाँ स्क्रीन ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन के नाम से एक प्रॉप है जिसमें हम अपनी सारी की सारी जो है स्टाइलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो वेरी वेरी फर्स्ट वन इज़ हेडर शोन। ठीक है, हेडर शोन जो आपको ऊपर हेडर नज़र आ रहा है होम का, इसको हम हाइड करने के लिए इस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडर गायब हो जाता है। फिर इसी तरह इस ऐप की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ जो टैब्स के नीचे टाइटल नज़र आ रहा है आपको, होम, सर्च और इसी तरह बाकी, ये नहीं दिखाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टैब बार शो लेबल के नाम से है, इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं। तो अब आपको जो है जो लेबल्स हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे आपके। इसी तरह हमारे पास एक्टिव टैब बार जो है टिंट, यानी जो टैब एक्टिव होगा उसका टिंट कलर क्या होगा। ठीक है, तो हमारे कलर्स में हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो एक्टिव टिंट जो है वो वाइट कलर है। ठीक है, वाइट इसलिए है क्योंकि हमारा जो टैब बार का बैकग्राउंड है ये थोड़ा डार्क होगा। ठीक है, तो ये अब जब हम टैब बार का बैकग्राउंड देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह टैब बार इनएक्टिव जो है, इनएक्टिव टिंट कलर जो है, सॉरी, इनएक्टिव टिंट कलर जो है ये हमारे पास कलर्स डॉट सेकेंडरी होगा। सही। और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा टैब बार स्टाइल। ठीक है, टैब बार के जो स्टाइल्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ डिफाइन कर देंगे। ये मज़ीद एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हम बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं अपना। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर जो है, बाय द वे मैंने एक डिफरेंट तरीके से भी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप बैकग्राउंड का कलर किस तरह दे सकते हैं। एक तरीका वो था और एक तरीका ये है, आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको नज़र आ रहा है ये हमारा डार्क कलर का बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा हाइट जो होगी वो ये iOS में थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैंने इसलिए प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, प्लेटफॉर्म ये बाय द वे रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव में से इम्पोर्ट होता है। तो इसमें डॉट ओ एस होता है,
जो कि आपको जो बताता है कि आपका ऐप जो है वो इस टाइम कौन से डिवाइस पे रनिंग है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली थी वो मैंने जिसको यूज़ किया था वो एंड्रॉयड था। एंड्रॉयड के लिए मैंने इसकी जो हाइट थी वो 60 रखी थी, ठीक है। और इसी तरह अदर देन एंड्रॉयड जितने भी थे वो 90 थे। इसका जो प्रॉब्लम वो ये आ रही थी कि आईओएस में ये टैब बार जो है ये नीचे यहाँ आईओएस के जो छोटी सी बार होती है जो कंट्रोल करती है आप किसी भी ऐप से बैक जा सकते हैं और होम पर जा सकते हैं, तो ये उसके नीचे आ रहा था। तो उससे बचने के लिए मैंने जो है ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर इस तरह अपनी थोड़ी हाइट जो है वो बढ़ा ली थी। अब बॉर्डर कलर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको ये जो हल्का सा वाइट नज़र आ रहा है, जब डार्क बीजी होगा तो ये वाइट कलर का बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर कलर आता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, प्राइमरी जो हमारा बैकग्राउंड है यही बॉर्डर कलर का भी हम रख लेते हैं। और पैडिंग बॉटम अगेन वही प्रॉब्लम थी, उससे बचने के लिए जो ये वाली जो है प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की थी, ट्रिपल इक्वल टू एंड्रॉयड है तो आपने इसको ज़ीरो बॉटम पैडिंग देनी है, अदरवाइज़ आईओएस में इसकी पैडिंग 30 रख देनी है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया टैब बार, ठीक है। अब आइकन नहीं है तो आइकन के लिए हम थोड़ा सा वर्क अराउंड कर लेते हैं। अब आइकन के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ वन बाय वन जो है आप ऑप्शंस में जाकर जो है आइकन दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको ये जो ब्लॉग है इसको रीड कर भी सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि आइकन्स जो हैं वो कैसे दिए जाते हैं हर एक टैब में, ठीक है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा भी देता हूँ। मैं इस तरीके को यूज़ नहीं करूँगा। ये ऑप्शंस टैब स्क्रीन के अंदर जो है ये ऑप्शंस के अंदर आप अपने आइकन को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरीके को यूज़ नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इसके नेविगेटर को दे देंगे और नेविगेटर में हम डिसाइड कर लेंगे कि कोई जो है सब के लिए सेम स्टाइलिंग और सेम उसके लिए बजाय इसके कि सब के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट आइकन इंपोर्ट करूं और उनको यूज़ करूं, तो मैं एक जेनेरिक सा बना लूँगा जिससे है जो है हमें हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कम हो जाएंगी कोडिंग के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऊपर एक अपने लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेना है टैब आइकन्स के नाम से, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में हमने क्या करना है, स्क्रीन्स नेम डॉट होम, ठीक है। अगर होम का स्क्रीन आएगी तो उसके लिए हमें जो आइकन रिक्वायर्ड होगा वो होगा आइकन्स डॉट होम, ठीक है। अब ये जो आइकन्स डॉट होम है ये आप अगर एसेट में आएंगे तो ये मैंने एसेट में एक फ़ाइल अलहदा से इंडेक्स की बनाई हुई है जिसमें मैंने ये सारे, ताकि मुझे बार बार रिक्वायर और स्लैश ये जो इंपोर्ट्स होते हैं स्ट्रिंग में डॉट डॉट स्लैश आइकन स्लैश होम स्लैश इस तरह की चीज़ों से जो है मुझे बार बार यहाँ लिखनी ना पड़े, तो उसके लिए उससे बचने के लिए मैंने उसको इंडेक्स एक मज़ीद फाइल में बना के रख लिया। नेक्स्ट वन इज स्क्रीन्स डॉट सर्च, ठीक है। तो आइकन्स डॉट सर्च, सर्च का आइकन आ गया। इसी तरह स्क्रीन्स नेम सॉरी स्क्रीन नेम्स डॉट अपलोड, तो आइकन्स डॉट अपलोड जो है ये आ जाएगा। और इसी तरह स्क्रीन्स डॉट बुक मार्क, तो बुक मार्क आ गया हमारे पास आइकन्स डॉट बुक मार्क। और लास्ट वन इज स्क्रीन्स नेम डॉट प्रोफाइल, तो आइकन्स डॉट प्रोफाइल जो है ये भी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम सारों के सारे के लिए एक जेनेरिक सा फंक्शन लिख देंगे जिसमें ये सब के लिए जो है इसको आइकन जो है असाइन कर देगा। अब उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टैब बार आइकन। टैब बार आइकन जो है ये इसमें अगर आप एक आइकन डिसाइड कर दें, ठीक है, मतलब यहाँ जो है टैब बार आइकन ही है लेकिन वो स्पेसिफिक एक स्क्रीन के लिए है। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसके नेविगेटर में दे रहे हैं तो हम किसी एक आइकन का यूज़ नहीं कर सकते। इसी पर्पस को देखते हुए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको थोड़ी अभी जो है एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक फंक्शन है एरो फंक्शन जिसमें कुछ प्रॉप्स आते हैं और जो पहली
चीज़ है वो ये है कि आप इससे JSX या कोई भी रिएक्ट एलिमेंट जो है रिटर्न कर सकते हैं। तो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं तो हम इमेज को यूज़ कर लेंगे। और इसमें जो सोर्स होगा, सपोज़ मैं टैब बार आइकन्स जो है इसमें से होम ले लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीन नेम्स डॉट होम, सही है। और स्टाइल में मैं दे देता हूँ विड्थ और हाइट 35 सॉरी, विड्थ 35, हाइट 35, और इसको हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, अब मैंने चूंकि इसके नेविगेटर में दिया है तो हम सेम आइकन नहीं यूज़ कर सकते, हमें कोई इस ऐसा तरीका लगाना है ये सबके लिए जो है यूज़ होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास हमने डिसाइड करना है कि कौन सा टैब इस टाइम रेंडर हो रहा है। अब जो भी टैब रेंडर हो रहा है उसी का अप्रोप्रिएट जो आइकन है वो यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन ऑप्शन है, ये भी हमारे एक फंक्शन जो है एज अ फंक्शन जो है यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम मैंने सॉरी, इस स्क्रीन ऑप्शंस में हमें एक राउट मिलता है, ठीक है, राउट का एक ऑब्जेक्ट मिलता है। अब ये जो पैरम जो हमें मिलता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा इस टाइम टैब जो है ये टैब नेविगेटर रेंडर कर रहा है, ठीक है। अगर इस राउट में हमारे पास क्या आता है वो हम यहाँ कंसोल करके देख लेते हैं ताकि फिर हमें आगे समझने में आसानी हो। तो ये राउट मैं ये कर यहाँ लिखूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, नेविगेशन आ रही है और इसी तरह हमारे पास नेम भी आ रहा है, प्रोफाइल भी आ रहा है और पैरम्स भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो राउट है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके पास नेविगेशन भी है और इसी तरह आपके पास ये जो है राउट, अगेन एक राउट की भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रक्चर करने के लिए आपने सिर्फ राउट लिखा और अब अगर आप इसको सेव करके देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ राउट के रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं जिसमें नेम भी आ रहा है और उसकी की भी जो रिएक्ट नेटिव खुद से असाइन करता है, ठीक है। पैरम्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पैरम्स किसको कहते हैं, तो पैरम्स भी हमें मिल रहे हैं। तो हम इस नेम को यूज़ करते हुए हम चेक कर सकते हैं कि इस टाइम इस यहाँ कौन सा जो आइकन है वो आपने रेंडर करना है। तो आपको याद है कि हमने वही स्क्रीन नेम्स के साथ इसकी कीज़ बनाई है। तो आप अगर इसको दोबारा गो थ्रू करें तो हमारे पास एक होम आ रहा है, एक सर्च है, एक अपलोड है, एक बुक मार्क है, एक है प्रोफाइल, ठीक है। ये नाम इसने कहाँ से गेट किए हैं, ये नाम इसने यहाँ से गेट किए हैं टैब के उसमें से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इस जगह पर स्क्रीन नेम्स के बजाय मैं इसको राउट में से नेम को अगर डिस्ट्रक्चर कर लूँ, ठीक है, तो हमारे पास नेम मिल जाएगा। तो राउट मैंने लिखा और राउट में हमें क्या मिल जाएगा, नेम की एक की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस नेम को जो है हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेव करूँगा तो अब आपको नज़र आ रहा है ये सारे के सारे आइकन जो हैं, अप्रोप्रिएट आइकन जो है वो अपने टैब के हिसाब से आ गए हैं। अब इसमें यही नहीं है, अब ये जो टैब बार आइकन है यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, मसलन हमें कलर मिलता है। कलर कौन सा होता है कि हमने इनएक्टिव और एक्टिव टैब बार के लिए कौन सा कलर ऊपर डिसाइड किया है, ठीक है, कलर मिल जाता है। साइज़ मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ जो होता है 25 होता है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम क्योंकि अपना जो भी हमें अपनी ऐप के हिसाब से साइज़ चाहिए होता है वो यहाँ हम स्टैटिक देते हैं। और तीसरी चीज़ हमें मिलती है फोकस्ड, ठीक है। फोकस्ड का मतलब ये होता है कि ये अभी एक्टिव है या नहीं। तो इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ आइकन के और सॉरी कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कलर जो है इसका यूज़ कर सकता हूँ, टेंट कलर में कलर, ठीक है। तो मैं अब अगर इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि जो एक्टिव है वो वाइट कलर का है, बाकी थोड़े से लाइट कलर के हो गए हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ डिसाइड किया है, वाइट एंड सेकेंडरी, ठीक हो गया। तो इस तरह ये जो टैब है ये हमारा अब प्रॉपर काम कर रहा है, सही है। अब हमने आ जाना है अपने होम के ऊपर। होम में हमने
मेनली काम हमने होम ही में करना है, ठीक है, बाकी किसी स्क्रीन को मैंने यूआई डिज़ाइन नहीं किया। ओके, तो होम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम में कंटेनर आ जाएगा, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर में हमने कौन कौन से स्टाइल रखने हैं इसको हम देख लेते हैं। स्टाइल्स शीट के ऑब्जेक्ट में हम डिसाइड कर लेंगे। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा फ्लैक्स वन। फ्लैक्स में जितनी भी अवेलेबल स्पेस है इसको आप ऑक्यूपाई कर लो, और जो हमारा कलर्स होंगे, कलर्स में से हमने इसका बीजी कलर जो है वो ले लेना है। तो हमारे पास एक बीजी कलर के नाम से एक वो हमने बनाया था कलर कॉन्स्टेंट्स में, उसको हम ले लेंगे, और गैप जो होगा वो हमारा 20 का होगा, यानी इसमें जितने भी आइटम्स आएंगे उनमें 20 का गैप होगा। तो इस तरह हमारा ये जो है जो कंटेनर है उसकी स्टाइलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने ये करना है कि हमारे पास आपको याद होगा लास्ट में मैंने जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने जो है चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया, तो किसी भी नेविगेटर जो है उसमें हेडर जो है वो कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने जब ट्यूटोरियल में पढ़ा रहा था, नेविगेशन का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम नेविगेशन के नेविगेटर में ही हम हेडर को डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिफरेंट तरीके से हेडर को डिसाइड करूँगा, यानी ये जो ऊपर ऐप के ऊपर हेडर नज़र आता है जो हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक नज़र आ रहा था लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते, हम हर ऐप के हिसाब से डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर एक हेडर बना देंगे और उस हेडर को यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे पास ये जो ऐप, ये जो ऊपर ब्लैक कलर का आपको स्टेटस बार नज़र आ रहा है, इस स्टेटस बार को भी हमने कस्टमाइज़ करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहले हम ऐप में आकर इसको हम देख लेते हैं, ताकि हम फिर आगे जो है बाकी चीज़ों को लेकर जा सकें, ठीक है। तो नेव एक व्यू में हमने नेविगेशन जो रूट है इसको हमने रैप कर लिया, और इसके अंदर इसके साथ हमने इसके अंदर एक कंटेनर स्टाइल्स जो है वो ले लिए, ठीक है। स्टाइल्स नीचे मैंने रिमूव कर दिए हैं, तो हम लिख लेते हैं रिएक्ट नेटिव स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव में से। अब हमने क्या करना है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर के नाम से एक बना देना है, और इसमें हमने इसको फ्लेक्स वन दे देनी है, ठीक है। इसमें सिंपल हमने यही रखना है। अब हमने कंपोनेंट में आ जाना है। कंपोनेंट में हमारे पास एक स्टेटस बार के सेज के नाम से हमने एक फ़ाइल बनानी है, फोल्डर बनाना है, सॉरी, स्टेटस बार, जिसमें हमने स्टेटस बार जो है अपनी मर्ज़ी से रखना है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है ये हमें नहीं रिक्वायर्ड। और इसी तरह इसमें एक इंडेक्स की फ़ाइल भी आ जाएगी, ठीक है। अगेन वही इंडेक्स की फ़ाइल हमें इंपोर्ट्स में हेल्प करेगी। अब ये जो स्टेटस बार है इसके अंदर आपने एक फ़ाइल बनानी है इंडेक्स डॉट टी एस के नाम से, सॉरी, टी एस एक्स के नाम से, ठीक है। मैं इसको टी एस एक्स कर देता हूँ। और इसमें हमने क्या करना है, हमने एक स्टेटस बार का ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। स्टेटस बार के रिलेटेड मैंने जो बेसिक है स्टेटस बार को किस तरह वो कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप लाजमी चेकआउट कर लें, ठीक है। तो व्यू सबसे पहले हम ले लेंगे, ठीक है। व्यू रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट हो जाएगा, और इसमें जो है हमारे पास आ जाएगा स्टेटस बार, स्टाइल आ जाएगा। स्टाइल में हमारे पास आ जाएगा स्टेटस, ठीक है। ये एक मल्टीपल स्टाइल्स होंगे तो मैं एरे पहले यूज़ कर लेता हूँ, और स्टेटस बार के नाम से जो है हमने स्टाइल जो है नीचे बना लेने, ठीक है। रिएक्ट स्टाइल, और इसको जो है मैंने यहाँ से कर लिया, और स्टेटस बार के नाम से मैंने बना लिया। अब इसमें जो है हमारे पास सिर्फ हाइट है, ठीक है। हाइट जो है वो स्टेटस बार की क्या होती है, हर डिवाइस में स्टेटस बार की हाइट जो है वो डिफरेंट होती है। तो स्टेटस बार की हाइट को गेट करने के लिए हम स्टेटस बार जो लाइब्रेरी है उसी की हेल्प से हम चीज़ों को ले लेंगे। हाइट ऐप, सॉरी, स्टेटस बार। अब देखें यहाँ से जो रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट होता है वो भी स्टेटस बार ही है, ठीक है। बट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने अपने कंपोनेंट का नाम भी स्टेटस बार ही रखा हुआ है।
तो इससे बचने के लिए हम ये जो इंपोर्ट होते हैं इनको मज़ीद वो कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं, ये जो रिएक्ट नेटिव में से आ रहा है इसको हम कह देंगे ऐप स्टेटस बार, ठीक है, ताकि हमारा जो कंपोनेंट का नाम है इसके साथ इसका कन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। तो ऐप स्टेटस बार में हमारे पास ये करंट हाइट के नाम से एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमने कांस्टेंट में सेव करवा दी और उस कांस्टेंट को जो है ये हमने असाइन कर दिया, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये जो बैकग्राउंड कलर होगा, किसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा वो हम रख लेते हैं कलर्स डॉट बीजी कलर, ठीक है। तो बीजी कलर हमारे पास आ गया। अब इसी तरह हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं ताकि साथ साथ चेंजेस जो हैं हमें नज़र आती रहें। तो एक्सपोर्ट स्टेटस बार, सही है। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ, इस इंडेक्स फाइल में जो है हम जो रूट में बनी हुई है इंडेक्स फाइल उसमें से हम स्टेटस बार को एक्सपोर्ट कर देते हैं और ऐप में आकर स्टेटस बार को इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स में से आ गई। अब हम यहाँ चले जाते हैं। अब iOS में यूजली ये प्रॉब्लम आती है कि स्टेटस बार के नीचे कंटेंट चला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव वालों ने सेव एरिया व्यू के नाम से जो है एक लाइब्रेरी दी हुई है, आप इसको यूज़ कर सकते, सॉरी कंपोनेंट दिया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ऐप स्टेटस बार जो है, जो हमने ऊपर रिएक्ट नेटिव में से इम्पोर्ट किया है और उसको रीनेम किया है, उसको हम यूज़ करेंगे। और इसमें से हम ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट है जो आप स्टेटस बार के नीचे भी उसको पुश करना चाहते हैं, ठीक है, यूजुअली बैकग्राउंड इमेजेस को के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो ये उसको ट्रांसलूसेंट की प्रॉपर्टी को ट्रू पास कर दें तो वो जो है इमेज जो है या जो भी चीज़ आपकी कलर है या जो भी है वो उसके नीचे आपको नज़र आएगा, ठीक है। और इसी तरह इसका बैकग्राउंड कलर होगा तो कलर्स डॉट बीजी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी नॉट दिस वन, बीजी कलर दिस वन, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बार स्टाइल, ठीक है। बार स्टाइल में आपने ये जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है ये आपने वाइट कलर का दिखाना है कि डार्क कलर का। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डार्क कलर है तो हम इसको कर देंगे। अब ये देखें हमारा जो बैकग्राउंड कलर है और जो स्टेटस बार के नीचे का कलर पहले ब्लैक आ रहा था अभी हमारे बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह हम जो है स्टेटस बार को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो नाउ हम होम की तरफ दोबारा आ जाते हैं। अब होम में जो है हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कंटेनर, कंटेनर तो हमने ले लिया। अब हमारे पास आ जाएगा हेडर, ठीक है। हेडर अगेन मैंने आपको बताया था कि हम कस्टम हेडर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट्स के अंदर दोबारा हेडर का एक फ़ोल्डर बना देंगे और हेडर में जो है एक इंडेक्स की फ़ाइल बना देंगे और इसमें जो है हम हेडर को जो है यूज़ कर लेंगे और यहाँ से हेडर को नेम्ड एक्सपोर्ट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी तरह हम यहाँ से इसको जो है एक्सपोर्ट कर देंगे हेडर को, हेडर, ठीक है। अब होम में आकर हम सिंपल हेडर को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट में से आ रहा है तो इसको एज इट इज़ हम, अब ये देखें यहाँ हेडर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हेडर में जो है, हेडर आपने देखा था आपको यहाँ इस जगह पर एक हेडर टाइटल नज़र आ रहा था और यहाँ राइट कॉर्नर पर आपको सर्च का आइकन नज़र आ रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ रेपो में जाऊँ और रेपो में ये देखें ये इस तरह का हेडर है, ठीक है। तो इस हेडर को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक स्टाइल आ जाएगा, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में हमारे पास विड्थ 100% हो जाएगी, ठीक है, पेरेंट की जितनी भी है। हाइट हमने इसकी 50 रखी हुई है, हेडर की हाइट के हमारा 50 पिक्सल्स का हेडर होगा। फ्लेक्स डायरेक्शन रो है ताकि हम जो है आइकन भी उसको रो में दिखा सकें।
लाइन आइटम और जस्टिफाई जो होगा ये हमारा सेंटर होगा, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और उसके बाद पैडिंग हॉरिजॉन्टल जो है वो हमने 10 की रखी हुई है, ठीक है। सेव करेंगे तो आपको इस तरह टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में नज़र आ जाएगा। अब ये जो टाइटल है इसमें मैं यहाँ फ़िलहाल स्टैटिक लिख देता हूँ, पॉडकास्ट, ठीक है, पॉडकास्ट। अब इसके लिए जो हमारे पास ये जो टाइटल है, ये आल्दो हम हेडर में स्टैटिक चीज़ें नहीं रखते, हमेशा चाइल्ड से लेते हैं। जो भी इसको यूज़ करना चाहता है वो हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल जो है हम इसके स्टाइल्स देख लेते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल्स क्या होंगे। तो हमारा इसका नाम है हेडिंग txt, ठीक है। तो हेडिंग txt में हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ विच इज़ ऑफ 20, नॉट 220 बट जस्ट 20। फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास क्या होगी, फ़ॉन्ट्स कॉन्स्टेंट्स में से आपने लेना है फ़ॉन्ट्स को, और ये होगा हमारे पास बोल्ड, ठीक है, बोल्ड। और कलर जो होगा ये हमारा कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो फ़ॉन्ट है ये आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ होगी हमारे पास सर्च आइकन। अब सर्च आइकन जो है वो हमने लगाना है व्यू के अंदर, ठीक है। और इस व्यू को हमने दे देना है स्टाइल्स डॉट राइट आइकन कंटेनर, ठीक है। अब राइट आइकन कंटेनर जो होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, स्टाइल्स। तो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल राइट साइड पे रखना है, राइट कॉर्नर पे रखना है। राइट हमने इसको 20 दे देनी है, और टॉप जो होगा ये हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। और अब की बार हमने क्या करना है, इसके अंदर इमेज लगा लेनी है। इमेज जो है रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट कर लेना है इमेज का कंपोनेंट। सोर्स हमारे पास आ जाएगा आइकन्स, ठीक है, वही आइकन्स जो हमने टैब बार के लिए यूज़ किए हैं। और इसमें हमारे पास सर्च का आइकन आ जाएगा, ठीक है। और स्टाइल में हमारे पास आ जाएगा स्टाइल्स डॉट राइट आइकन। अब राइट आइकन में जो है हमने इस इसकी विड्थ और हाइट डिसाइड कर लेनी है, 25। टेंट कलर जो होगा ये हमारे पास वाइट आ जाएगा, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये आइकन भी आ गया। अब हेडर में जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हम स्टैटिक चीज़ें नहीं रखते, ठीक है। तो स्टैटिक चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉप्स एक्सेप्ट करते हैं। तो हेडर के प्रॉप्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, अब हम ऊपर इसको डिसाइड कर लेते हैं इंटरफेस इसका, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा टाइटल, कि जो भी स्क्रीन इसको यूज़ करना चाहती है वो इसका टाइटल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो टाइटल हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। और जो शो राइट आइकन, ठीक है, राइट आइकन दिखाना है या नहीं, लाजमी तो नहीं है कि हर स्क्रीन पर ये सर्च का आइकन दिखाना है। तो इसलिए हमने इसको क्वेश्चन मार्क लगाकर अनडिफाइन कर, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि ये प्रॉप आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, अनडिफाइन भी हो सकता है। तो ये बुलियन टाइप का होगा। अगर अनडिफाइन है तो हम यहाँ इसको यूज़ कर लेते हैं टाइटल और शो राइट आइकन, ठीक है। तो टाइटल में जो है हमने सिंपल इसको ये टाइटल असाइन कर देना है। और शो राइट आइकन जो अगर तो है तो इसका मतलब है इसको दिखाओ, अगर नहीं है तो इसको मत दिखाओ। तो ये हम M% साइन लगा कर इसके साथ ये लगा देंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम होम के पास जाते हैं, अभी तक हमने इसको प्रॉप्स पास नहीं किए। तो होम में हम दोबारा आते हैं। होम में हमारे पास आता है टाइटल सबसे पहले, इसका नाम है पॉडकास्ट्स, ठीक है, पॉडकास्ट। और शो राइट आइकन, इसको हम ट्रू ट्रू पास करना है तो ट्रू का पास कर देते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं। और यहाँ भी इसको आइकन, ठीक है।
तो ट्रू अगेन प्रॉप्स में जब भी आपको कोई प्रॉप में ट्रू पास करना हो तो आप सिंपल उस प्रॉप का नाम लिखकर उसको एज अ ट्रू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडर बनकर तैयार हो गया। अब हमें जिस किसी भी स्क्रीन में अगर ये यूज़ करना है तो हम सिंपल इसी हेडर जो अपना कस्टम कंपोनेंट है इसको कॉल करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नीचे यहाँ आपको एक कैटेगरी की लिस्ट नज़र आ रही थी। ठीक है, कॉमेडी है, बिजनेस है, न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, इसी तरह। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ इसको ऊपर स्टैटिक ले अगेन हम क्योंकि एपीआई से गेट नहीं कर रहे तो हम यहाँ स्टैटिक लेकर चल रहे हैं। ठीक ठीक है, तो कैटेगरीज लिस्ट और यहाँ जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग की आ रही होगी कॉमेडी, सेकंड वन इज बिजनेस, थर्ड वन इज न्यूज़ एंड फोर्थ वन इज पॉलिटिक्स। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने कैटेगरी टैब के नाम से एक कंपोनेंट बना दिया ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमें दोबारा इस ऐप में कहीं भी कोई स्ट्रिंग का टैब लगाना पड़े तो उसमें हम एक कस्टम कंपोनेंट जो है वो अपने पास बना के रख लें ताकि फ्यूचर में हमें जो है दोबारा दोबारा से ये इस तरह की चीज़ें लिखनी ना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कैटेगरी टैब एंड इसके अंदर होगा हमारे पास इंडेक्स की फाइल tsx react native functional component and category टैब। ठीक है, और इसको अगेन हमने नेम्ड एक्सपोर्ट करना है और इंडेक्स में आकर जो है इसको एक्सपोर्ट कर देना है। और कैटेगरी टैब और अब की बार जो है हम इसमें आकर इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये हेडर के साथ ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये जो कैटेगरी टैब है ये आ गया। अब कैटेगरी टैब जो है बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये एरे जो है ये एज अ टैब्स के नाम से एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, टैब्स प्रॉप्स के नाम से। ठीक है, तो इसमें हम ये पास कर देते हैं टैब्स एरे। ठीक है, ताकि हम वहाँ ही जाकर इसको यूज़ कर सकें। अब ये जो टैब्स एरे है ये क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ एरे होगी। ठीक है, तो यहाँ हम इसको गेट कर लेते हैं और इसको मैं कह देता हूँ कैटेगरी टैब प्रॉप्स। और ये क्या होगा हमारे पास इंटरफेस टैब्स एरे और स्ट्रिंग ऑफ एरे होगी। ठीक है, तो टाइप्स में इसको इस तरह हमने डिसाइड कर लिया। अब हमारे पास ये प्रॉप्स भी आ गए हैं, अब हमने सिंपल इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, एक स्क्रॉल व्यू में कर देना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये नज़र आएंगे टैब्स, तो स्क्रॉल हम लगा लेते हैं। फ्लैट लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टैटिक नंबर ऑफ आइटम्स है। तो इसमें हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और शो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो हॉरिजॉन्टली जो स्क्रॉल बार इंडिकेटर आएगा, स्क्रॉल इंडिकेटर आएगा, उसको भी हम फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल की जगह मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो वो रिमूव हो रहा है। एनी हाउ, अब हमने क्या करना है, हमने अपना व्यू लगा देना इसके अंदर और व्यू में जो है हमने स्टाइल्स दे देने हैं कुछ। स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, और ये जो कंटेनर होगा इसकी इसमें स्टाइलिंग्स कौन कौन से पास करनी है वो हम देख लेते हैं। विड्थ 100%, हाइट 40%, सॉरी 40, एफ डी रो हो जाएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन जिसको कहते हैं, और अलाइन आइटम्स जो है वो सेंटर हो जाएगा, गैप 20 का हो जाएगा, और इसी तरह पैडिंग हॉरिजॉन्टल जो है वो 20 हो जाएगी, और मार्जिन बॉटम जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे अगर कोई और चीज़ आती है तो वो थोड़ा सा उसमें वो आ जाए, स्पेस आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ मैप लगा देना है। ठीक है, टैब एरे डॉट मैप। मैप आपको पता है कि ये एक एरे रिटर्न करता है, तो हमारा एक आइटम होगी। ठीक है, और उसमें जो है हमने एक व्यू रिटर्न करना है। ठीक है,
व्यू के पास स्टाइल्स होंगे, स्टाइल्स डॉट टैब कंटेनर के नाम से। और टैब कंटेनर में क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। टैब कंटेनर में हमारे पास पैडिंग हॉरिजॉन्टल 25 आ जाएगी, पैडिंग वर्टिकल 3 आ जाएगी। मैं इसको विड्थ और हाइट नहीं दे रहा, मैं पैडिंग से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस हमारे पास 10 आ जाएगा। और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा, ठीक है, अलाइन आइटम्स। और इसी तरह जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो कलर्स डॉट प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे पास एक आ जाएगा टेक्स्ट, जिसमें हमने ये स्ट्रिंग में जो टैब्स के नेम है ये दिखा देने हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा आइटम, क्योंकि स्ट्रिंग की एरे है तो हम डायरेक्ट आइटम को लगा सकते हैं। और इसमें हम कह देंगे टैब txt। अब इसमें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो 13 होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 14 होता है तो 13 कर दिया इसको। फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हमारे पास आ जाएगी, फ़ॉन्ट्स कॉन्स्टेंट्स में से लेंगे हम और रेगुलर कर देंगे, ठीक है। और कलर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब ये ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, तो उसके लिए हम कह सकते हैं की जो होगा वो हमारा आइटम होगा, क्योंकि यूनिक होंगे तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, सो लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। अलाइन आइटम्स यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने गलती से लगा दिया है। तो इस तरह हमारा ये जो टैब है ये टैब्स बन के तैयार हो गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास अब हमने वो डाटा रेंडर करना है जो नीचे यहाँ 1 बाय 1 नज़र आएगा हमें, ठीक है। तो वो है हमारे पास इस तरह का कुछ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम एक लिस्ट को अगर हैंडल कर दें, हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे बाकी सारे सेम ही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारा एक कॉमन कंपोनेंट बन जाए जो इस तरह की फ्लैट लिस्ट को दिखाना शुरू कर दे, जिसमें एक इमेज हो और नीचे नाम हो और उसके ऊपर एक छोटा सा टाइटल हो, तो इसका मतलब है हम ये सारा के सारे जो तीनों के तीनों जो है एक ही कंपोनेंट से अचीव कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह जो है हम यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि आप जब भी किसी भी लैंग्वेज में डिज़ाइनिंग कर रहे हो, बेशक वो वेब हो, मोबाइल हो या किसी भी तरह की हो, तो आपने कभी भी डिज़ाइन को एज अ होल स्क्रीन नहीं देखना होता, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप पजल पीसेस की तरह छोटी छोटी चीज़ें उठाकर आप उसको डिज़ाइन करते हैं। सपोज़ हमने सबसे पहले हेडर को डिज़ाइन किया, ठीक है, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने सबसे पहले टैब्स को ऐड किया। और टैब्स में भी फिर हमने सिर्फ पहले टैब्स को यूज़ किया, ठीक है, टैब्स को बेसिकली किस तरह इंपोर्ट करके इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं वो किया। फिर हम उनके आइकन्स की तरफ आए, फिर हम उसके स्टाइलिंग की तरफ आए बैकग्राउंड में, और आइकन्स के जो स्टाइल्स हैं वो किस तरह देखने हैं। फिर इसी तरह हम स्क्रीन के अंदर आए, तो स्क्रीन में हमने सबसे पहले हेडर को लिया, ठीक है। हेडर में भी फिर हम गए, फिर हमने सबसे पहले टेक्स्ट को डिसाइड किया कि टेक्स्ट की क्या स्टाइलिंग होगी। फिर इसी तरह हमने आइकन की स्टाइलिंग को डिसाइड किया। फिर उसके बाद हम नीचे टैब्स पर आ गए कि यार ये जो टैब्स हैं ये किस तरह के होंगे। फिर हमने टैब्स के डाटा को डिसाइड किया। देन हमने इसका एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया। उस कंपोनेंट में हमने उसने उसके जो व्यू है उस व्यू की स्टाइलिंग करके उसके अंदर एक छोटा सा टेक्स्ट लगा दिया। तो फिर हमने उसको लूप में लगा दिया, तो वो क्या हुआ, रिपीटिशन की वजह से वो हमें मल्टीपल नज़र आ गए। सेम इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए हम इसको भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम सबसे पहले अपने ये जो सेक्शन होगा इसमें इस हेडिंग को डिसाइड करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये एक कार्ड किस तरह बनाना है, जिसमें एक इमेज ऊपर नज़र आ रही है और नीचे एक छोटा सा उसका टाइटल नज़र आ रहा है। अगर हम इस एक को बना लेंगे तो लूप लगाकर हम इस मल्टीपल को यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर इसी चीज़ को हम एक कंपोनेंट में रख लें तो फिर हम उस कंपोनेंट को डायनेमिक बनाकर हम इस तरह के मल्टीपल जो रोज़ हैं, जो कैटेगरीज़ के हिसाब से एक टाइटल है और उसके नीचे एक छोटा सी लिस्ट नज़र आ रही है, उस लिस्ट को हम रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ अपना वो लगाएंगे, एक व्यू लगाएंगे जिसमें हमने ये सारी चीज़ें रखनी है, ठीक है।
तो व्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टाइल्स दे देंगे। स्टाइल्स में हमारे पास क्या आएगा, स्टाइल्स डॉट पॉडकास्ट डाटा कंटेनर। ठीक है। अब ये चूंकि मैं यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल परफेक्शन के साथ कोडिंग कर रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये पहले मैंने रिकॉर्ड करके, मैंने जो आपको गिटहब रेपो दिखाई है उसमें मैंने सारा कोड ऑलरेडी पुश किया हुआ है। ठीक है। फिर मैं उसी को देखकर फर्स्ट तो मैं प्रॉपरली उसको बैठकर खुद कोडिंग करता हूँ। जब देखता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो गया, अब परफेक्ट हो गया, फिर मैं उसको पुश करता हूँ। फिर मैं रिकॉर्डिंग में उसी कोड को देखते हुए ये सारा कोड लिखता हूँ। उसके रीज़न यही है कि मेरे पास जो है जो स्पीड है वो बढ़ सके, और आपको समझाने में जो है मेरा फोकस रहे, बजाय इसके कि मैं स्टाइलिंग में देखूं कि नहीं यार यहाँ फ्लैक्स 1 नहीं फ्लैक्स 2 होना चाहिए, या हाइट 30 नहीं 40 होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो आपने इससे जो है ये नहीं देखना कि मैं परफेक्शन के साथ कर रहा हूँ तो और आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आपको नहीं आती कोडिंग। आपको कोडिंग आती है, ठीक है। आप जिस तरह कर रहे हैं ये नेचुरल तरीका है कि इंसान करता है, हिट एंड ट्राई करता है, हिट एंड ट्राई करता है, उसमें मिस्टेक्स होती हैं, उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करता है, और इस तरह जो है वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। ठीक है। तो आपने इसी तरह ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करना है, और हमेशा याद रखना है किसी भी तरह का आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपने उसके बिल्कुल उसको छोटे से छोटे पीस में अगर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक करें। ठीक है। जितना आप उसको ब्रेक करते जाएंगे उतना ही आपके लिए आसानी होती जाएगी। सही हो गया। तो हमारे पास पॉडकास्ट डाटा कंटेनर जो है इसमें हमारे पास आ जाएगी विड्थ 100%। ठीक है। जितनी भी अवेलेबल विड्थ है वो ले लो, और हाइट जो है 80%। ठीक है। 80% इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी। मैं अगर हाइट के बगैर यूज़ करता हूँ तो जो भी डाटा मैं लिखता हूँ वो बिल्कुल यहाँ बॉटम पर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो स्पेस है, ये जो हेडर और ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ले रहा है। ठीक है। तो ये एम्प्टी स्पेस आ रही है, तो हमने इसको स्पेसिफाई कर किया। ठीक है। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप इस हाइट को रिमूव करके चेक करना, यहाँ जो है आपको बिल्कुल ब्लैंक स्पेस नज़र आएगी और आपका कंटेंट यहाँ नीचे चिपक रहा होगा। ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने ये किया, और गैप 30 का कर दिया। 30 मीन के यहाँ इसमें मैंने सारी की सारी फ्लैट लिस्ट लगानी है। तीन तीन है हमारे पास फ़िलहाल जो डिज़ाइन के हिसाब से, तो 3 लगाऊंगा तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि वो उनके दरमियान 30 का गैप्स नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कंपोनेंट बन जाएगा। मैं फ्लैट लिस्ट को डायरेक्ट यहाँ नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है। फ्लैट लिस्ट इस तरह यूज़ नहीं कर रहा, मैं कंपोनेंट के अंदर यूज़ करूँगा ताकि उस कंपोनेंट को मैं रीयूज़ कर सकूँ। ठीक है। तो उसका नाम है हमारे पास डाटा हॉरिजॉन्टल लिस्ट। कंपोनेंट का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हो। ठीक है। मुझे यही अप्रोप्रिएट लगा तो मैंने यही रख दिया। तो हम इसमें एक फ़ोल्डर बना देते हैं डाटा कंपोनेंट्स के अंदर, डाटा लिस्ट, डाटा हॉरिजॉन्टल लिस्ट, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लिस्ट। ठीक है। अब इसमें हमने एक इंडेक्स डॉट टी एस एक्स बना लेनी है, और यहाँ हमने रख लेना है डाटा हॉरिजॉन्टल लिस्ट। ठीक है। और इसको जो है हमने नेम्ड एक्सपोर्ट कर देना है अपने इंडेक्स फाइल के लिए, और यहाँ हम इंडेक्स में आकर इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे। ये जब एक्सपोर्ट हो गया तो अब जो है हम फालतू चीज़ों को रिमूव करते जाते हैं टू द राइट एंड सेव, बाकी सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। सही है। और होम में वो प्रॉब्लम आ गई है, वो क्लोज़ हो गई है फाइल, तो हम होम को इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस वाली फाइल को जो है हम सेव करते हैं। तो अब हमें डाटा हॉरिजॉन्टल लिस्ट यहाँ नज़र आ रही है। अब डाटा हॉरिजॉन्टल लिस्ट में जो है हमें दो चीज़ें पास करनी है। एक तो टाइटल, सेक्शन का टाइटल क्या होगा। ठीक है। तो हम कह देंगे हेडर टाइटल। ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास नाम आ जाएगा ट्रेंडिंग पॉडकास्ट्स। ठीक है। और सेकंड होगा हमारे पास डाटा। ठीक है। डाटा इटसेल्फ।
तो डाटा आपको याद होगा कि हमने कॉन्स्टेंट्स में वो सारी एरेज बनाई थी, ठीक है। मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो हमने कॉन्स्टेंट्स में एरे बनाई थी, इसी को हम यूज़ करके वो सारा काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम इसको सेव करके इधर आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, हेडर, टाइटल और डाटा, ठीक है। और अब जो है हम इसके प्रॉप्स डिसाइड कर लेते हैं। प्रॉप्स, और इसको हम क्या देंगे, रिएक्ट को रिमूव कर देते हैं, इंटरफेस, हेडर टाइटल स्ट्रिंग होगा हमारा, और डाटा हमारा एनी होगा, ठीक है। अब एनी क्यों है, क्योंकि हमने जो डाटा है उसकी टाइप्स डिसाइड नहीं की। अगेन टाइप्स के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास यहाँ एक सोर्स में फोल्डर बना देते हैं टाइप्स का। लेट मी चेक, हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये है, ठीक है। इसी तरह आपने सोर्स के अंदर एक टाइप्स का फोल्डर बना देना है, और उसके अंदर जो है आपने अपने सारी फाइल्स जो है रख देनी है। तो हमारी पहली फाइल बनेगी पॉडकास्ट टाइप डॉट डी डॉट टी एस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि डॉट डी क्यों लगाते हैं, एक्सटेंशन जो है या टी एस के लिए हम लगाते हैं। और इसमें जो है हमारे पास सिंपल एक इंटरफेस होगा, ठीक है। इंटरफेस जिसमें हमारे पास आ जाएगा पॉडकास्ट आइटम, ठीक है। और उस आइटम में जो है हमारे पास तीन चीज़ें होगी, नंबर होगा, आईडी होगी जिसकी टाइप नंबर होगी, नेम होगा, ठीक है। हर जो आइटम होगी इसके अंदर ये दो चीज़ें होंगी, और उसके साथ एक तीसरी चीज़ भी होगी पोस्टर के नाम से, ठीक है, जो कि होगा इमेज प्रॉप्स, जो रिएक्ट नेटिव में से आएगी। यानी ये रिएक्ट नेटिव की इमेज की जो टाइप्स हैं वो इसको असाइन हो जाएंगी। और इसी तरह हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, पॉडकास्ट आइटम। और यहाँ से जो है हम एक अगेन इंडेक्स की फ़ाइल बना लेंगे ताकि हमें इंपोर्ट्स में आसानी हो। एक्सपोर्ट पॉडकास्ट, ठीक है। और अब की बार हम जो है यहाँ पॉडकास्ट आइटम, और इसको हम एरे पास कर देंगे, सही हो गया। अब ये जो है हम इस लिस्ट में आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कंटेनर ले लेना है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। और उस कंटेनर में जो है हमने विड्थ 100% रख देनी है, गैप जो होगा वो हमारा 20 होगा, और पैडिंग हॉरिजॉन्टल जो है वो भी 20 हो जाएगी। टेक्स्ट हमने ये जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है इसको रिमूव कर देना है। अब हमने क्या करना है, एक व्यू लेना है और वहाँ उसमें टाइटल दिखाना है, ठीक है, जो हेडर टाइटल हमें वहाँ से रिसीव हुआ है, हेडर टाइटल, ठीक है। और इसमें जो है हमने इस हेडर टाइटल को जो है इसमें हमने रख देना है हेडर टाइटल टी एक्स टी। और इसमें हमारे पास जो है फ़ॉन्ट साइज़ 18, फ़ॉन्ट कलर, colors dot white, and last thing is font family, okay, font family which is fonts constants में से bold, ठीक है। इसको सेव करूँगा तो आपको ये टाइटल नज़र आ गया। अब इस व्यू के नीचे जो है हमने फ्लैट लिस्ट को यूज़ करना है, ठीक है। फ्लैट लिस्ट जो है उसमें हमने डाटा को एज इट इज़ रखना है, ठीक है। रेंडर आइटम रखना है, इसमें से हमें आइटम रिसीव होगी और उस आइटम के ऊपर जो है हम चीज़ें लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने व्यू यूज़ करना है, और व्यू में जो है हमारे पास स्टाइल्स स्टाइल्स डॉट आइटम कंटेनर, ठीक हो गया।
अब ये जो आइटम कंटेनर है इसके स्टाइल्स हम यहाँ लिख लेते हैं। विड्थ 140, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 5 एंड गैप इज 10। ठीक है। और अब इसमें जो है हमने यूज़ करनी है इमेज रिएक्ट नेटिव में से, और इसको रख देना सोर्स आइटम डॉट पोस्टर। ठीक है, पोस्टर में हमारी सारी इमेजेस आएंगी। और इसी तरह स्टाइल में हमने पोस्टर img। ठीक है, या इसको मैं कह देता हूँ आइटम इमेज। ठीक है, आइटम img। सही, आइटम के अंदर जो इमेज आ रही है उसके स्टाइल्स होंगे, जो कि है विड्थ 100%, हाइट 150 है। ठीक है, और रिसाइज मोड जो है वो हमारा स्ट्रेच है, स्ट्रेच। और इसको मैं सेव करता हूँ तो आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है। अब हमारी ये जो फ्लैट लिस्ट होगी इसको हमने हॉरिजॉन्टल में दिखाना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल उसमें, तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दिया, शो हॉरिजॉन्टल। स्क्रॉल इंडिकेटर जो है इसको फॉल्स कर देना है ताकि हमें नीचे वो नज़र ना आए। और की एक्सट्रैक्टर जो है ये भी यूज़ करना है। ठीक है, तो की एक्सट्रैक्टर में हमारे पास आइटम आ जाएगी, आइटम डॉट ID जो है इसको हम यूज़ करते हुए इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसी के साथ हमने नीचे इसके वो टेक्स्ट भी दिखाना है कि इसका टेक्स्ट क्या होगा। तो उसको हम कह सकते हैं आइटम डॉट नेम। सही है, और इसके स्टाइल्स जो होंगे वो हम कह देंगे आइटम डॉट आइटम txt, और यू कैन से टाइटल txt। ठीक है, ये मैंने गिटअप में इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है, तो मैं नेम जो है वो अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कलर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा कलर्स डॉट वाइट। यप, और फ़ॉन्ट फैमिली जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी फ़ॉन्ट्स डॉट रेगुलर। ठीक है, मैं सेव करूँगा तो आपको ये नज़र आ रहा है प्यारा सा लिस्ट। ठीक है, अब हम होम में दोबारा आ जाएंगे। अब देखें हमारे पास ये जब बन गया तो लेट मी चेक, ये टैब बार जो है ये थोड़ा सा जो है उसको क्रॉप कर रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं कि मैंने यहाँ कुछ स्टाइल्स में मोस्ट प्रोबेबली कोई गड़बड़ कर दी है, तो उस वजह से ये जो है हमें इस तरह का नज़र आ रहा है। बॉटम टैब 10 दिया तो है, लेट मी चेक इफ आई कैन से 15, और लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, यप, आई अंडरस्टैंड इट कि ये क्या प्रॉब्लम है। अभी जो है हमने इसको ठीक नहीं किया, इसको हम देख लेते हैं। तो अब चूंकि हमने ये सारा बना दिया है, अब हमें दोबारा इसको जो है डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वन टाइम बन गया है। तो हमने सिंपल इसको क्या कर देना है, इसी तरह इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर देना है, और यहाँ जो है हमने इसका टाइटल चेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होगी वो होगी सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी फेवरेट्स। ठीक है, और इसमें मैंने क्या देना है, डाटा भी सेलिब्रिटी फेवरेट्स जो है वो ले लेना है। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास फॉर यू यानी उसकी जो यूज़र की जो प्रेफरेंसेस हैं वो आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर यू। सही है, और अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरह सारे आ गए हैं। बट चूँकि ये
हॉरिजॉन्टली तो स्क्रॉल कर रहा है लेकिन वर्टिकली स्क्रॉल नहीं कर रहा। तो वर्टिकल स्क्रॉल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ बाहर इसके एक स्क्रॉल व्यू लगा लेंगे। ठीक है, स्क्रॉल व्यू रिएक्ट नेटिव में से ले लेंगे और इसको जो है हम यहाँ रैप कर देंगे और शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर जो है इसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फॉल्स करेंगे तो अब आपको वो टैब वाला जो इशू है वो भी नहीं नज़र आएगा। तो इस तरह जो है हम ने डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये ऐप थी आज की, और इसमें मैंने एक छोटा सा जो है, लेट मी गो अगेन इन हेयर, नॉट इन दिस वन बट हेयर। ठीक है, इसको मैं अगेन 10 ही कर देता हूँ। तो 10 से जो है हमारी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो इस तरह जो है हमने ये सारा डिज़ाइन कर लिया है। अब ये जो बाकी स्क्रीन्स हैं इनके स्टाइल्स जो हैं वो मैंने अभी नहीं किए। ठीक है, होपफुली वी वुड डू इन द फ्यूचर। और इसमें जो है सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और इस कंटेनर को जो है मेरे ख्याल से मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि सब में मैंने जो स्टाइल्स हैं वो कॉमन रखे हुए हैं। ठीक है, फ्लेक्स वन दिया हुआ है, बीजी कलर दिया हुआ है, कलर्स डॉट बीजी कलर, बीजी कलर। ठीक है, और यही चीज़ जो है हमने कॉपी कर लेनी है सब में। लेट्स गो इन प्रोफाइल, पेस्ट स्टाइल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और कलर्स को इंपोर्ट कर लेंगे कंस्ट्रेंट्स में से। और इसी तरह ये जो लाइन है इसको भी रिमूव कर देंगे, यहाँ से भी रिमूव कर देंगे, ताकि आपको जो है प्रॉपर कोड मिल सके। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर देंगे, यहाँ से इसको स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और रिएक्ट वाली लाइन को इंपोर्ट का सॉरी डिलीट कर देंगे। तो इस तरह हमें सर्च भी नज़र आ गया, और इसी तरह यहाँ भी हम वही स्टाइल्स जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और एंड इंपोर्ट में हमने रख लिया स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, तो ये सर्च, अब ये हमारा कलर जो है वो सारा सेम हो गया है, बट जो है डिस्टाइल्स जो है वो भी हमने नहीं किए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। हमने सीखा कि हम किस तरह स्टाइलिंग जो है उसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करके हम कितने इफ़ेक्टिवली चीज़ें जो है वो स्टाइल कर सकते हैं, और कितनी अट्रैक्टिव यूआई बना सकते हैं विद जस्ट बेसिक्स। कि हम अभी तक हमने जो कुछ सीखा है वो बेसिक ही है। उस बेसिक को यूज़ करते हुए हमने ये कितने आसानी से जो है ये एक यूआई क्लोन जो है वो कर लिया है पॉडकास्ट ऐप का। ठीक है, ये ऐप जो है ये ऐप मार्केट में नहीं है। ठीक है, इसका ये मैंने डमी सा बनाया हुआ है। ठीक है, एज सच कोई भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हम इस प्लेलिस्ट में पॉपुलर ऐप्स का बनाएंगे। ठीक है, पॉपुलर ऐप्स मींस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कौन सी ऐप की यूआई क्लोन करनी है, ताकि हम अपने उस प्लेलिस्ट में आपकी जो फेवरेट ऐप है उसका भी यूआई क्लोन कर सकें। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको कौन सी ऐप का यूआई क्लोन चाहिए। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, और इस वीडियो के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर कर नीचे कमेंट कर दें कि यस वी लर्न समथिंग न्यू। और इसी किसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके और मुझे मोटिवेशन भी। इस चैनल में अभी बहुत सारा कंटेंट आना है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, बट इसमें जो हार्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा है।
उस हार्ड वर्क को अगर आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं तो वो लाइक और सब्सक्राइब के साथ है, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल सके।